कभी आपने किसी बड़ी कैनोला ऑयल बनाने वाली कंपनी का अगर फॉर्म देखा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें से मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं। मार्ट के ऊपर चले जाएं, जितने भी कुकिंग ऑयल्स मौजूद हैं, कैनोला कुकिंग ऑयल, उन सारे ब्रांड्स को उठा लें और उसके बाद वन बाय वन उनको सर्च करना शुरू करें तो आपको हैरत होगी कि किसी भी इतनी बड़ी कंपनी के पास अपना फॉर्म नहीं है। तो कभी आपने सोचा कि वो इतना बड़ा ऑयल का बिजनेस कैसे चला रहे हैं? मेरे और आपकी मदद से। तो इसमें नेग्लिजेंसी, कोताही किसकी है? मेरी और आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुशामदीद। आज की वीडियो मेरे उन किसानों के लिए, मेरे उन भाइयों के लिए जो ये रोना रोते रहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर से नुकसान हो गया। तो नुकसान होने की दो वजूहत होती हैं। पहली वजह वो ये है कि पैदावारी लागत पूरी नहीं होती और पैदावारी यील्ड कम आती है, या खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई आसमानी आफत टूट पड़ती है, सैलाब आ जाता है जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक ऑप्शन के अंदर तो कुदरत के ऊपर पूरी तरीके से इन्हिसार है, यानी कोई आफत आ गई और फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई। तो दूसरी सूरत के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारा अपनी भी इसके अंदर कोताही मौजूद है। जब पैदावार कम आती है तो हम कभी भी इसके बाय प्रोडक्ट की तरफ क्यों नहीं सोचते, और जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। जब सरसों की पिछले साल जब सरसों की पैदावार शुरू हुई, क्रॉप आना शुरू हुई, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मार्केट जो है, जब प्रोडक्शन अभी मार्केट में नहीं आई थी फार्मर की, उस वक्त मार्केट 7500 रुपये पर 40 kg के ऊपर सरसों जो है वो मार्केट में मिल रही थी। जो ही हमारी नई क्रॉप आना शुरू हुई तो ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और फिर ये ब्रेक आके लगी 4500 रुपये पर 40 kg। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे यहाँ बिलखुसूस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, यहाँ पे पैदावार जो है वो वैसे ही पर एकड़ पैदावार बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे एक तो नहरें चश्माई हैं और दूसरी बात है कि ज़मीनें भी बहुत अच्छी नहीं हैं। मेजॉरिटी ज़मीनें कलराठी हैं, जिसकी वजह से पैदावार वैसे ही बहुत ज़्यादा कम आती है। नॉर्मली हमारी जो पैदावार होती है वो तकरीबन 12 से 15 मन के दरमियान में रहती है, और अगर 12 से 15 मन पैदावार को कंसीडर किया जाए और एक्सपेंस निकाले जाएं और उसके बाद 4500 रुपये के हिसाब से उसका रेट निकाला जाए तो यकीनन डे फर्स्ट से फार्मर जो है वो घाटे में ही होता है। अगर फार्मर इसी की बाय प्रोडक्ट के ऊपर काम करे तो फिर ये फार्मर जो है वो अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो वैल्यू एडेड कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर मज़ीद काम करें, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर मज़ीद जो है ना आपको प्रैक्टिकल सजेशन दें, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम बीइंग अ फार्मर अपनी प्रोडक्ट का जो है वो वैल्यू एडिशन कर सकें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट